हेलो भाई, आप सभी को विद्या वर्मा चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 10 का जो है त्रिकोणमिति पर बात करता हूं, जो कि बिहार बोर्ड में जो 2025 में जो पूछे जाएगा उसमें उसी के लिए VVI क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। जैसे कि उसमें जो है 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान के अनुसार से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि त्रिकोणमिति में 6 सूत्र महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 है साइन थीटा, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन और जो है साइन का चौथा है कोसेक, पांचवा है सेक और छठा जो है कोट है। यानी साइन का उल्टा जो होते हैं या कोसेक होते हैं और कोस का उल्टा सेक होते हैं और टेन का उल्टा जो है कोट होते हैं। यानी इसमें जो 6 सूत्र महत्वपूर्ण है या त्रिकोणमिति में जो 6 सूत्र महत्वपूर्ण है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा है सेक और टेन का उल्टा होते हैं कोट। तो जैसे कि देखिए साइन 0 डिग्री मान 0 होते हैं, साइन 0 डिग्री मान यानी 0 होते हैं। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होते हैं और साइन 45 का मान 1/√2 होते हैं और साइन 60 के मान जो होते हैं √3/2 होते हैं और साइन 90 के मान 1 होते हैं। और आता है कोस का, कोस 0 डिग्री यानी साइन का उल्टा कोस होते हैं। यानी साइन 0 से चला तो जो 0 साइन में जो 90 के मान होगा वह कोस में 0 का मान होगा। जैसे कि कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है। जो साइन का 45 का होता है उसी जो है कोस का ही 45 का मान होता है और साइन 60 का मान 1/2 कोस 60 का मान 1/2 होते हैं और जो है कोस 90 के मान 0 होते हैं। यानी साइन 90 के मान में 0 का मान 0 था, लेकिन कोस में जो है 90 के मान 0 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/3 और टेन 45 डिग्री का मान 1 होते हैं। टेन 60 के मान √3 और टेन जो है 90 के मान इन्फिनिटिव, इसको बोला जाता है इन्फिनिटिव। यानी वो परिभाषित भी लिख सकते हैं, वो परिभाषित भी लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार से यह चार्ट दिया है, चलते हैं उस पर क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, यानी निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन जो होता है नंबर 1 टेन थीटा स्क्वायर इंटू कोट थीटा स्क्वायर, यानी जहां थीटा का मान 45 डिग्री हो, यानी थीटा का मान बता रहा 45 डिग्री है और टेन थीटा स्क्वायर और इंटू कोट थीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यानी थीटा के जगह जो 45 डिग्री बता रहा है, तो थीटा के जगह जो 45 डिग्री है तो थीटा के जगह हम 45 डिग्री रखेंगे। यानी टेन स्क्वायर थीटा के जगह 45 डिग्री रखूंगा और गुना और कोट स्क्वायर यानी थीटा के जगह 45 डिग्री रखूंगा। यानी जो है टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, तो टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर गुना और कोट 45 का मान भी होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा। यानी 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, तो यानी 1 गुना 1 यानी 1 आ गया। इसका जो आंसर आता है 1 ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी जहां मान के थीटा के मान 45 डिग्री ही रखेंगे। अरे देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र में 1 होता है, लेकिन हम सिद्ध करके दिखाता हूं कि किस तरह 1 आता है। यानी देखिए अरे थीटा के मान साइन जो है साइन स्क्वायर थीटा
साइन का मान 45 रखूंगा और थीटा का मान 45 रखूंगा और कोस स्क्वायर थीटा के जगह 45 रखूंगा। तो साइन का जो है साइन 45 का मान होता है 1/√2 होती है। तो 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी जो है तो 1/√2 यानी √2 को वर्ग करने पर होगा 2 ही आता है प्लस 1/2 ही आता है। 2 2 2 लघुत्तम लेंगे 1 प्लस 1 आ जाएगा यानी 2/2 यानी 1 ही आएगा। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जब थीटा के दोनों जगह समान रहे तो थीटा का मान 1 ही आएगा। अगला देखते हैं अगला आता है 1 प्लस tan थीटा tan 45 डिग्री प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इसका मान ज्ञात करें। तो इसका मान किससे ज्ञात करें देखिए जैसे कि देखिए तो 1 प्लस tan 45 का बोल रहा तो tan 45 का जो मान होगा 1 यानी 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1 अरे tan 45 का मान भी 1 ही होगा तो 1 का स्क्वायर यानी 1 1 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसको एक प्लस भी बना देते हैं इसको प्लस बना देते हैं इसको प्लस यानी 1 1 2 यानी 1 2 हो गया यानी 2 2 जब कट जाएगा 1 ही आंसर आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन यानी देखिए दूसरा नंबर ऐसे पूछ सकता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें का मान ज्ञात करें तो 2 tan यानी 2 tan है यानी 2 जो है इनटू में और tan 45 के मान रखूंगा 1 tan 45 का मान 1 होता है 1 रखूंगा और प्लस है तो प्लस रखूंगा माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे और कोट 45 बता रहा है कोट 45 का मान भी 1 होता है यानी इसका वही 1 का स्क्वायर कर दूंगा यानी 2 into 1 प्लस 1 यानी 2 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन आता है tan 60 डिग्री बटे साइन 60 प्लस कोस 60 का मान यानी tan 60 डिग्री बटे साइन 60 प्लस कोस 60 का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि देखिए तो tan 60 का मान होता है √3 तो √3 ऊपर लिख दूंगा और साइन 60 का मान जो साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता है 2 प्लस है तो प्लस दे दूंगा कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है। अब क्या करने हैं √3 रहने दूंगा इसको लघुत्तम निकाल दूंगा तो √3 प्लस 1 हो जाएगा यानी √3 प्लस 1/2 अगर 2 पलट जाएगा तो नहीं ऊपर आए देखना 1/√3 और ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा और 3 प्लस √3 हो जाएगा यह हो जाएगा। इसको हर परे में भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं
जो पूछे जाते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं मैं। 2tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मान जो है मान याद करना अति आवश्यक है, बिना मान का कोई उपाय नहीं है। तो जैसे कि 2 है, 2 tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 माइनस 2 sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा ब्रैकेट यानी 2 इनटू ये स्क्वायर है यानी √3 का स्क्वायर होता है 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 कट जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा और यह तो कनेक्ट करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। नहीं नीचे तो 1 है, इसको लघुत्तम लेते हैं 2 लघुत्तम लेते हैं 1 बार में तो 2 बार में तो 12 हो जाएगा और यह एक बार में तो 1 और यह एक बार में 1 हुआ, तो 12 1 13 हो जाता है, 13 में से 3 चला जाएगा बटे 2 यानी 10/2 यानी 5 आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा तो 5 आएगा। और क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे पाई बराबर 180 डिग्री हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अरे पाई बराबर 180 डिग्री हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जैसे कि देखिए यहाँ तो साइन π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/4 माइनस 2tan स्क्वायर π/4 यानी पाई का मान जो है 180 डिग्री रखना है, पाई का मान जो है 180 डिग्री रखना है। तो अब देखिए हल करते हैं, 2 sin स्क्वायर पाई का मान पाई के जगह रखना है 180/4 रखूंगा प्लस कोस स्क्वायर 180 डिग्री/4 माइनस 2tan स्क्वायर पाई के जगह 180 डिग्री/4 रखूंगा, इसको काट दूंगा यानी 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा प्लस कोस 45 और माइनस 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब क्या करना है, अब इसका sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 2tan tan 45 का मान होता है 1 यानी tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर दूंगा यानी 2, इसको जब वर्ग करेगा 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 2 हो जाएगा। इसके लघुत्तम कर लूंगा तो 2 लघुत्तम हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 1 को ऐड कर दूंगा तो 3 माइनस 4/2 यानी तो हो जाएगा माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आ गया माइनस 1/2 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं।